तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े को, जिसके बारे में बताया जाता है ये है इस एकेडमी का डीन, जिसका नाम है चैन कॉन्ग। और वो डीन बाहर खड़ा हुआ है किसी की इंतजार में। तभी हम देखते हैं दूर से कोई आदमी आते हुए, जिसका नाम है मिस्टर कॉन्ग, कॉन्ग फैमिली का पैट्रिया, जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा है। तभी डीन फुल इज्जत देते हुए बोलता है, ग्रीटिंग ऑनरेबल गेस्ट, आपका स्वागत है। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग भी रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप जो मेरे लिए ग्रीटिंग पेश कर रहे हो। फिर एक टोकरी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। जो सुन के डीन आगे बोलता है, मैं जितनी बार भी शुक्रिया बोलूँ वो कम है, लेकिन आपका गुड इंटेंशन के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर मिस्टर कॉन्ग आगे डीन से बोलता है, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा एक पुराना दोस्त है जो आपके ही एकेडमी में पढ़ता है, मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। जो सुन के डीन बोलता है, अच्छा कौन है वो, उसका नाम क्या है? जो सुन के मिस्टर कॉन्ग आगे बोलता है, हाँ उसका नाम है लिन क्यू और वो कॉन्ग फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर चुका है। मिस्टर कॉन्ग की ये बात सुन के डीन साइड में से एक एल्डर से पूछता है, ग्रेट एल्डर, क्या लिन क्यू नाम का कोई लड़का इनर कोड में जा चुका है? जो बात सुन के ग्रेट एल्डर थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, असल में मैंने चेक किया है, लेकिन लिन क्यू नाम का कोई लड़का इनर कोड में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो इनर कोड की टेस्ट में फेल कर चुका है, इसलिए उसका नाम नहीं है। तो बात सुन के ही मिस्टर कॉन्ग थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है, फेल कर चुका है, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मिस्टर लिन की स्किल के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। जो बात सुन के ही ग्रेट एल्डर भड़कते हुए बोलता है, ये मार्शल एकेडमी है, आपका फैमिली नहीं है जो आप ऐसे बात कर सकते हो। फिर मिस्टर कॉन्ग थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल देके बोलता है, तुम भी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, मेरा ऐसा बोलने की इरादा नहीं था, लेकिन मिस्टर लिन की टैलेंट के हिसाब से ये हो ही नहीं सकता वो फेल हो जाए। और वहीं पर ही बाय खड़ा हुआ है ग्रेट एल्डर के पीछे। फिर ये सब बातों को सुन के वो मन में सोचता है, मिस्टर कॉन्ग लिन क्यू को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं, असल में लिन क्यू आया कहाँ से है? फिर डीन आगे ग्रेट एल्डर से बोलता है, ग्रेट एल्डर, मिस्टर कॉन्ग हमारे लिए ऑनरेबल गेस्ट है, आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। जो बात सुन के ग्रेट एल्डर बोलता है, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरे भी ऐसे बात करने की इरादा नहीं था। तुम लोगों को तो याद ही होगा ये मैडम कौन है, अगर नहीं पता तो पिछले एपिसोड देख लेना। साइड में मैडम भी खड़ी हुई थी, वो भी आगे आके बोलती है, डीन और मिस्टर कॉन्ग, मुझे लिन क्यू के बारे में थोड़ा सा पता है। वो बात सुन के ही ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, मैडम सू, तो इसका नाम मैडम सू है, तो आज से मैं इसको मैडम सू ही बुलाऊंगा। आपको ऐसे बात करने की इजाजत किसने दी? तभी डीन सामने से चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहो ग्रेट एल्डर, उसको बात बताने दो। जो बात सुन के ही ग्रेट एल्डर चुपचाप खामोश पड़ जाता है, पूरी भीगी बिल्ली की तरह। अभी ग्रेट एल्डर मैडम सू से बोलता है, आप कंटिन्यू कीजिए मैडम सू। जो बात सुन के मैडम सू आगे बोलती है, इन माय ओपिनियन लिन क्यू की एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इस मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर उसका रैंक तो आराम से ग्रैंड मास्टर लेवल तक तो हो ही जाएगा। फिर डीन पूछता है, फिर आगे आगे क्या हुआ, वो इनर कोड में क्यों नहीं पहुंचा? जो बात सुन के मैडम सू आगे बोलती है, अनफॉर्चुनेटली ग्रेट एल्डर की डिसाइपल बाई और लिन क्यू के बीच में थोड़ी दिन पहले ही फाइट हुई थी और उस फाइट के अंदर बाई बहुत बुरी तरीके से हार चुका था। फिर आगे क्या हुआ होगा? डीन, आप तो समझदार हो, आपको तो समझ आ चुका होगा आगे क्या हुआ है। जो बात सुन के ही डीन थोड़ा सा गंभीर आवाज में और डरावनी तरीके से पूछता है, ग्रेट एल्डर, क्या ये बात सच है? फिर हम देखते हैं ग्रेट एल्डर और बाई की शक्ल जो पूरी तरीके से पिचके हुए आम की जैसा हो चुका है। फिर आगे डीन मिस्टर कॉन्ग से बोलता है, मिस्टर कॉन्ग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इंश्योर करूंगा आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देने की। फिर हमारा सीन चेंज होता है जिन की तरफ। जिन चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें टेस्ट से फेल कर चुका है, ये तो अनफेयर है ना? फिर आगे बोलती है, मैं अभी मैडम सू से इस बारे में बात करता हूँ।
वो जाएगी और सीधा डीन को रिपोर्ट करेगी इसके बारे में। फिर जीन वहाँ से जाने ही वाला था, पर पीछे से लीन बोलता है नहीं, नॉक को इसकी जरूरत नहीं है। जो सुन के जीन थोड़ा सा रुक के पीछे मुड़ के बोलती है लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। फिर लीन आगे बोलता है मैं इस मैटर को खुद ही सॉल्व करूंगा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से एक इंस्ट्रक्टर आके बोलता है क्या लीन क्यों यही पड़ी है। तभी लिन क्यू आगे आके बोलता है मैं यही पड़ी हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे। जो सुन के सामने वो इंस्ट्रक्टर बोलता है डीन ने तुम्हें बुलाया है, सो प्लीज कम विथ मी, मेरे साथ आओ। जो सुन के मोटू और जीन तो शॉक हो जाता है, क्या डीन ने बुलाया है, पर काई को। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डीन को जिनके पीछे मैडम सू, बाय और गेट एल्डर भी है। और सामने हम देखते हैं लिन जो अपनी टेक्निक का जलवा दिखा रहा है। भाई साहब क्या लग रहा है यार टेक्निक को यूज करते हुए। ऐसे ये लिन यहाँ पर टेक्निक का यूज कर रहा है, पर उस तरफ डीन ये देख के पूरी तरीके से शॉक हो चुका है और मन में सोचता है ये तो मार्शल एकेडमी का ही टेक्निक है, ड्रैगन समनिंग लेग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस लड़के ने इस टेक्निक को मास्टर कर चुका है। फिर डीन थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए पीछे मुड़ के ग्रेट एल्डर से बोलता है इस लेवल की स्किल के हिसाब से अगर ये लड़का पास नहीं किया है तो मुझे डर है इस एकेडमी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो पास करने की काबिल है। जो सुन के ही ग्रेट एल्डर तो कुछ नहीं कह पाता, उसके मुंह पे ताला लग चुका है। फिर डीन आगे बोलता है मुझे इस एकेडमी के अंदर बहुत साल हो चुका है, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं जो अपने ही सेल्फिश रीजन के वजह से बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल को पीछे ही छोड़ देते हैं। फिर आगे डीन ग्रेट एल्डर की तरफ घूमते हुए बोलता है मैं आज और अभी से ग्रेट एल्डर की पोजीशन को मैडम सू के हाथों में हैंडओवर करता हूँ। और ग्रेट एल्डर आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपको कुछ सालों के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। जो सुन के ही ग्रेट एल्डर बहुत शॉक हो जाता है। फिर बोलता है डीन मैं आगे फिर कुछ नहीं कह पाता। और पीछे हम देखते हैं नालायक बाय डीन की ये बात सुन के वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। फिर आगे ग्रेट एल्डर पीछे मुड़ के बाय से चिल्लाते हुए बोलता है ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मेरी पोजीशन भी चला गया। फिर हम देखते हैं बाय सीधा घुटने पे आके ग्रेट एल्डर से बोलता है प्लीज मास्टर गुस्सा मत कीजिए, ये सिर्फ मेरी गलती है। फिर हम देखते हैं ग्रेट एल्डर जो पीछे मुड़ के गुस्से में वहां से जाने लगता है। कर तो कुछ नहीं पाएगा इसलिए वहां से जा रहा है, आगे देखेंगे कुछ कर पाता या नहीं। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर कॉन्ग जो सीधा लिन को ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रीटिंग मिस्टर लिन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो इनर कोर में जा रहे हो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। जो सुन के लिन बोलता है अरे शुक्रिया तो मुझे आपसे बोलना चाहिए मिस्टर कॉन्ग, आपने जो मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। फिर आगे मिस्टर कॉन्ग बोलता है मिस्टर लिन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, जो आपकी वजह से मेरी मदर पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। मेरी मदर की 17 बर्थडे आ रहा है इस मंथ की एंड में, और मेरी मदर आपकी काइंडनेस के ऊपर बहुत ग्रेटफुल है, इसलिए वो चाहती है बर्थडे के दिन आप वहाँ पर ही रहे। और मैं पर्सनली आया हूँ आपको इनवाइट करने के लिए, आई होप आप जरूर आओगे। जो सुन के लिन बोलता है ओके मैं जरूर आऊंगा और मैं अभी से ही आपकी मदर की हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग खुश होके बोलता है थैंक यू मिस्टर लिन। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो मोटू के सामने खड़ा हुआ है और उससे पूछता है अच्छा मोटू तुम्हें स्प्रिंग टेम्पल फेरी के बारे में कुछ पता है। जो सुन के ही मोटू की शक्ल ही चेंज हो जाता है, वो मुंह से लाल टपकाते हुए बोलता है ये तो लॉन्ग सिटी का हेवन है हेवन, यहाँ पर हर साल बहुत सारे लोग आते हैं फूड एंजॉय करने के लिए। जो सुन के लिन बोलता है अच्छा तो तुम ऐसे शक्ल क्यों बना रहे हो, क्या तुम कुछ भूल चुके हो, बताओ आगे। फिर मोटू लिन की थोड़ी सी आगे आके हाथ रगड़ते हुए और आंखों में हवस लेके बोलता है बॉस लिन ये फूड मैटर नहीं करता, फेरी टेम्पल के अंदर हर साल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, अगर आप चाहे तो आप और मैं जाए क्या। मोटू की ये सब बातें जीन साइड में खड़ी होके सुन रही थी। फिर जीन आगे मोटू से बोलती है सच में मैन को तो ऑलवेज ब्यूटीफुल वोमेन ही पसंद है, उन लोगों को वो मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। जो बात सुन के मोटू हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोलता है जीन तुम इस मामले में गलत हो, सबको पता है और फैक्ट है ब्यूटी ही लव है,
अगर तुम लाभ को पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें ब्यूटी को तलाश करना पड़ेगा, और ब्यूटी सिर्फ मिलता है ब्यूटीफुल लड़कियों में, तुम्हारे जैसे लड़कियों के अंदर नहीं। जो बात सुन के ही जीन बहुत ज्यादा भड़क जाती है और मोटू को मारते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने, फिर से बोलना और आगे से मुझे जीन मत बुलाना। जो सुन के मोटू बोलता है, तो क्या बोला उस सिस्टर इन लॉ। जो बात सुन के ही जीन बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सीधा तलवार लेके मोटू के पीछे ही पड़ जाते है उसको मारने के लिए। फिर आगे बोलती है, डोंट टॉक नॉनसेंस, ऐसे बकबस बातें मत क्या करो। इस तरह मोटू भागते हुए चिल्लाते हुए लिन से बोलता है, बॉस लिन, योर मेड इज गोइंग टू किल मी, यू डोंट स्टॉप हेयर। बॉस लिन प्लीज मुझे बचा लीजिए, आपकी मेड मुझे मार डालेगी। तो इसी के साथ ही ये वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को अगर मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।